हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये तपसागुणम् एषो पञ्चनमोकारो सर्वपावपरायणो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं भवैमङ्गलम्। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 2400 तीर्थंकर भगवान पंच परमेष्ठी भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित जो नहीं दिखने वाले हैं और जो दिखने वाले हैं सभी को सभी उपस्थित धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग 15 दिन के बाद वापिस मिल रहे हैं। बीच में 15 दिन हमारे गए हैं, पर्यूषण के 8 दिन और उसके बाद 8 दिन। तो 15 दिनों में आप लोगों ने काफी रिवीजन किया होगा। जो हमारा चल रहा था विषय, उस विषय का रिवीजन आपने किया होगा। नंदी सूत्र हमने देखा है और नंदी सूत्र का अध्ययन बहुत अच्छी तरह से डिटेल में हमारा हो चुका है। और नंदी सूत्र में आप लोगों ने बहुत ज्यादा उत्साह दिखाया और उसके बाद आप लोगों की भावना थी कि आगे ये सिलसिला हमारा चालू ही रहे। तो चालू रखने के लिए अब क्या लिया जाए, तो बहुत लोगों का हमने मत लिया था कि कौन सा विषय आगे लेना है। तो बहुत से लोगों की इच्छा थी कि हमें गुणस्थान सीखना है, गुणस्थानों का वर्णन सुनना है। गुणस्थान क्या है, गुणस्थान कैसे चढ़े जाते हैं, गुणस्थान का वर्णन क्या होता है, इन बातों की बहुत लोगों की अपेक्षा थी। पर हमारे जो शिवाजी नगर के विलास भाव राठौड़ है, उन्होंने कहा कि महाराज साहब आप गुणस्थान विषय लेंगे, हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है। आप ऐसे एक सूत्र का नाम दो, जैसे पहले नंदी सूत्र था वैसे अब कोई सूत्र का नाम दो, तो फिर हम किसी को बता भी सकते हैं कि हमारा ये सूत्र चल रहा है। गुणस्थान वगैरह हमको कुछ समझ में नहीं आएगा, इस प्रकार उनकी भावना थी। तो हमने कहा कि ठीक है, लोगों की भावना है गुणस्थान पढ़ना और उनकी भावना है कि सूत्र चाहिए, तो हमने उसका कॉम्बिनेशन कर लिया। क्योंकि उत्तराध्ययन सूत्र जो है, वो उत्तराध्ययन सूत्र में 29वां जो अध्ययन है, उस अध्ययन का नाम है सम्यक्त्व पराक्रम। सम्यक्त्व पराक्रम नाम का जो अध्ययन है, उस अध्ययन को पढ़ने के लिए, उस अध्ययन को समझने के लिए गुणस्थान समझना बहुत जरूरी है। तो गुणस्थान की हमारी भूमिका भी तैयार हो जाएगी और शास्त्र की भी शुरुआत हो जाएगी। इसलिए हमने सीधा सम्यक्त्व पराक्रम नाम का 29वां अध्ययन लिया है। अब पहले हम देखते हैं कि उत्तराध्ययन सूत्र यानी क्या है, उत्तराध्ययन सूत्र में क्या बातें हैं, कैसा है उत्तराध्ययन सूत्र। क्योंकि हमने देखा था नंदी सूत्र जो है वो मूल सूत्र का एक प्रकार है। 4 मूल सूत्र है, उसमें नंदी सूत्र आता है। और हमने मूल सूत्र देखा था कि मूल सूत्र किसे कहते हैं, कि जिन सूत्रों में आत्मा के मूल गुणों की बातें बताई गई है, मूल गुणों का विशेष वर्णन जिन शास्त्रों में बताया गया है, उन शास्त्रों को मूल सूत्र कहते हैं। तो देखा कि आत्मा का मूल गुण ज्ञान है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, ये 4 मूल गुण है आत्मा के। तो इन चारों बातों का वर्णन जिन शास्त्रों में आता है, उन शास्त्रों को मूल सूत्र कहते हैं। तो नंदी सूत्र में हमने ज्ञान का वर्णन देख लिया, डिटेल में वर्णन किया गया है। ज्ञान 5 प्रकार का होता है, उसके कितने भेदानुभेद होते हैं, कैसा कैसा ज्ञान हमारा खुलता जाता है और ज्ञान की परंपरा कैसे चली आ रही है, सारा सारा वर्णन हमने देख लिया था। तो ये ज्ञान का वर्णन है, इसलिए मूल सूत्र में नंदी सूत्र का नाम तो देख लिया है। फिर दूसरा है उत्तराध्ययन सूत्र। उत्तराध्ययन सूत्र जो है, इसमें ज्ञान का भी वर्णन है, दर्शन का भी वर्णन है
और तप का भी विशेष वर्णन है और चारित्र का भी वर्णन है। चारों प्रकार का वर्णन इसमें व्यवस्थित रूप से दिया गया है, इसलिए ये भी मूल सूत्र में गिना जाता है। तीसरा है दशवैकालिक सूत्र। उसमें साधु की चर्या कैसी होती है, साधु का जीवन, साधु के आचार विचार कैसे होने चाहिए, पूरा चारित्र का वर्णन दशवैकालिक सूत्र में बताया गया है। हमने उसमें नंदी सूत्र में देखा था कि दशवैकालिक सूत्र जो मनक आचार्य थे, उन मनक आचार्य ने अपने पुत्र के लिए दशवैकालिक सूत्र की, स्वयंभू आचार्य ने अपने पुत्र मनक के लिए दशवैकालिक की रचना की थी। तो वो सारा वर्णन हमने देख लिया था। तो दशवैकालिक सूत्र में आचरण का विषय, चारित्र का विषय महत्वपूर्ण है। और चौथा है अनुयोग द्वार सूत्र। अनुयोग द्वार सूत्र में सैद्धांतिक बातें बहुत ज्यादा है। मतलब जो शास्त्र, जो आगम हमको पढ़ने होते हैं, उन आगमों का अनुसंधान कैसे लगाना है, उन आगमों का अर्थ कैसे देखना है, उन आगमों का लिंक कैसे लगाना है, उसका अर्थ कैसे करना है, उसका रहस्य कैसे समझना है, ये समझने की सारी विधि अनुयोग द्वार सूत्र में बताई गई है। तो इसलिए अनुयोग द्वार सिद्ध सूत्र जो है वो दर्शन का विषय उसमें ज्यादा है, दर्शन यानी सिद्धांतों का विषय उसमें ज्यादातर बताया गया है। तो इस प्रकार ये चारों मूल सूत्र कहे गए हैं। तो आज हम जो देख रहे हैं उत्तराध्ययन सूत्र, ये उत्तराध्ययन सूत्र जो है ये भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना है। भगवान महावीर स्वामी जब निर्वाण पहुंचने वाले थे, उसके 2 दिन पहले से उन्होंने देशना देनी प्रारंभ करी थी। और उसमें उन्होंने पहले विपाक सूत्र का महत्व बताया था। विपाक सूत्र जो देखा था हमने, विपाक सूत्र के 55 अध्ययन सुख विपाक के, 55 अध्ययन दुख विपाक के, ऐसे 110 अध्ययन विपाक सूत्र के उन्होंने बताए। और उसके बाद 36 अध्ययन उत्तराध्ययन सूत्र के बताए थे। और 36 अध्ययन होने के बाद 37वां अध्ययन था मरुदेवी का। मरुदेवी का अध्ययन बताते बताते ही वो निर्वाण को पहुंच गए। मतलब हमारे जो भगवान महावीर स्वामी है, वे, उनकी ये विशेषता है कि अंतिम समय में तक निर्वाण पहुंचते हैं, तब तक उन्होंने देशना देने का काम किया है। अपना अंदर का जो ज्ञान का खजाना था वो उन्होंने खोला हुआ है। अंतिम समय तक वो कहते रहे, देशना देते रहे, ज्ञान लुटाते रहे। ये उनकी बहुत ज्यादा विशेषता है। ऐसे किसी भी तीर्थंकर के बारे में देखने में नहीं आता है जो भगवान महावीर स्वामी का देखने में आता है कि अंतिम समय तक उन्होंने उपदेश दिया है, देशना उनकी निःसृत होती रही है। तो इस सूत्र का नाम है उत्तराध्ययन सूत्र। 2 शब्द इसमें है, एक है उत्तर और दूसरा है अध्ययन। उत्तर का अर्थ क्या होता है? उत्तर एक दिशा भी एक उत्तर होती है। दक्षिण के सामने की दिशा जो है वो उत्तर दिशा कहलाती है। फिर हम जो सवाल पूछते हैं उसका जो जवाब दिया जाता है उसको भी उत्तर कहते हैं, प्रश्न उत्तर कहते हैं। उत्तर उसका भी नाम होता है। दूसरा उत्तर यानी अंतिम, उसके उत्तर, उत्तरोत्तर आगे आगे बढ़ते जाना। उत्तर उत्तर यानी आगे आगे बढ़ते जाना। हम लोग उत्तर शब्द का उपयोग बहुत बार करते हैं। तो उत्तर यानी आगे वाला, अंतिम, अंतिम जो है, अंतिम स्थान का जो है। फिर उत्तर यानी श्रेष्ठ भी होता है, बहुत उत्कृष्ट है, उत्तरोत्तर मतलब अनुत्तर है। इस टाइप से हम जो शब्द उपयोग करते हैं तो उसका अर्थ होता है बहुत श्रेष्ठ है, जो प्रधान है। ऐसे उत्तर के बहुत शब्द अर्थ होते हैं। तो ये जो शास्त्र है और ऐसे उत्तरों का जो इसमें अध्ययन किया जाता है वो उत्तराध्ययन सूत्र है। तो ऐसे उत्तर जो है, उत्तर का यहाँ अर्थ हम ये लेंगे कि जो सवालों का जवाब होता है। पर हमने प्रश्न व्याकरण सूत्र में देखा था, नंदी सूत्र के प्रश्न व्याकरण सूत्र के वर्णन में हमने देखा था कि उसमें उत्तरों का जवाब ही दिया गया। प्रश्न व्याकरण जो है, प्रश्न कुछ पूछे है, अठम पसीना संयम, अठम अनुत्तर, अठम पसीना संयम, अठम अपसीना संयम, अठुत्तरम पसीना पसीना संयम। अठुत्तरम पसीना संयम मतलब 108 प्रश्नों के उत्तर पूछे गए, प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। अठुत्तरम अपसीना संयम, अठुत्तरम अपसीना संयम यानी जो 108 उत्तर है वो बिना पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। और अठुत्तरम पसीना पसीना संयम
यानी जो कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, कुछ नहीं पूछे गए हैं, ऐसे उत्तर जिसमें दिए गए हैं तो उनको पसीना पसीना संयम कहते हैं। तो 108 जो प्रश्न के उत्तर है वो अपसीना संयम यानी नहीं पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। तो वैसे ही ये जो उत्तराध्ययन सूत्र है ये अपृष्ठ व्याकरण है, अपुट्ठम पसीना संयम, मतलब इसमें अपृष्ठ व्याकरण कहते हैं इसको, कि इसमें प्रश्न पूछे नहीं है, किसी ने प्रश्न पूछे नहीं, भगवान से किसी ने सवाल नहीं किए थे, भगवान ने तो सिर्फ जवाब ही दिए हैं। और वो जवाब ऐसे दिए हैं कि हर एक के मन में जो जो भी सवाल निर्माण होते हैं उन सभी सवालों का निराकरण उन्होंने किया है, अपने उत्तरों के द्वारा सभी का निराकरण किया है। तो इस प्रकार उन्होंने बिना पूछे हुए सवालों के अनेक जवाब दिए, असंख्य जवाब उन्होंने दिए हुए हैं। तो इसलिए इसका नाम उत्तराध्ययन सूत्र कहा गया है, कि सभी के जवाब इसमें मिल जाते हैं। ये उत्तराध्ययन सूत्र जो है, इस सूत्र में सम्यक ज्ञान का विषय है, सम्यक दर्शन का विषय है, सम्यक चारित्र का विषय है, सम्यक तप का विषय है, इसमें नीति का विषय है, धर्म का विषय है, आचार का विषय है, आचरण कैसा होना चाहिए उसका विषय है, इसमें इतिहास की भी बातें बताई गई है, इसमें कर्म का विज्ञान बताया गया है, इसमें मनोविज्ञान भी बताया गया है, लेस्या आदि का वर्णन करके मनोविज्ञान भी बताया गया है, इसमें जीव विज्ञान भी बताया गया है। वनस्पति विज्ञान की भी परिभाषा इसमें की गई है, वनस्पति विज्ञान की भी विज्ञान को भी प्रकट किया गया है, महापुरुषों के जीवन की प्रेरक घटनाएं भी इसमें बताई गई है, और श्रमणाचार के नियम भी इसमें बताए गए हैं, आदि अनेक प्रकार के सुंदर विवेचन इस शास्त्र में कहे गए हैं। ऐसा ये महान ग्रंथ है। जैसे मुस्लिम लोगों में कुरान होता है, मुस्लिम लोगों का ग्रंथ कुरान होता है, क्रिश्चियन लोगों का ग्रंथ बाइबल होता है, हिंदू लोगों का ग्रंथ गीता होता है, मेन जो ग्रंथ होते हैं, वैसे हमारे जैन सिद्धांतों में, जैन आगमों में ये उत्तराध्ययन सूत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। उत्तराध्ययन सूत्र यानी जैन गीता के समान ही है। इसमें इतने विषय है, सभी सभी जो जो भी विषय हमें चाहिए, जो जो बातें हमें सीखनी है, वो सारी बातें इस शास्त्र में आ जाती है। इतना महत्वपूर्ण उत्कृष्ट अध्ययन ये उत्कृष्ट शास्त्र ये है, आगम है। तो ऐसा ये जो उत्तराध्ययन सूत्र है, इसमें धर्म कथाओं का भी वर्णन है। ये जो 36 अध्ययन है, उत्तराध्ययन सूत्र के अध्ययन कितने हैं? 36 अध्ययन है। उन 36 अध्ययनों में 14 अध्ययन जो है वो धर्म कथाओं के हैं। 14 अध्ययन कौन से है? 7वां अध्ययन है, 8वां है, 9वां है, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 और 27, ऐसे 14 अध्ययन जो है उसमें सभी में अलग अलग प्रकार की कथाएं दी है, प्रेरक कथाएं दी है। और धर्म कथाओं के माध्यम से हमें एक नई प्रेरणा उसमें से मिलती है। हमारे जीवन में कैसे कैसे लोगों के जीवन में प्रसंग आते हैं और उन प्रसंगों पर उन्होंने कैसे मात किया हुआ है, प्रसंगों को उन्होंने कैसे फेस किया है, और उन प्रसंगों को फेस करने से उनके जीवन में कैसे आनंद की उर्मियां खुली है, उनका रास्ता कैसा सुगम बना है, मोक्ष का मार्ग उनका कैसा सुगम बना है। ऐसी बहुत सारी बातें इन कथाओं के माध्यम से हमें देखने को मिलती है। फिर दूसरी बात इसमें जो 36 अध्ययन है, उन 36 अध्ययनों में साधु के आचरण, साधु जो दीक्षा ले लेते हैं, पंच महाव्रतधारी संत बन जाते हैं, साधु साध्वी जी सभी आ जाते हैं, क्योंकि भगवान का चतुर्विध संघ है। चतुर्विध संघ में साधु साध्वी श्रावक और श्राविकाएं सब आते हैं। तो साधु साध्वी ये जो मेन चतुर्विध संघ के मेन 2 पार्ट है, उनका उनके जीवन का, उनके आचरण के महत्वपूर्ण वर्णन, उनके आचरण में मतलब उनका जीवन जो चलता है, जीवनचर्या जो चलती है, उस जीवनचर्या का महत्वपूर्ण वर्णन 9 अध्ययनों में किया गया है। 9 प्रकार के अध्ययन है जिसमें साधुचर्या का वर्णन किया गया है। तो कौन से 9 अध्ययन है? एक तो दूसरा अध्ययन है परिशह का, 11वां अध्ययन है, 15, 16, 17, 24, 26, 32 और 35, ऐसे 9 अध्ययन जो है उनमें साधुचर्या का महत्वपूर्ण वर्णन किया गया है।
फिर इसमें आगे बता रहे हैं कि साधक के लिए धर्मोपदेश की शिक्षाएं कैसे मिल सकती है, कैसे साधक का जीवन कैसा होना चाहिए। ये तो साधु की बातें बताई गई है, पर साधक जो है, जो धर्म के पंथ पर चलता है, श्रावक जो बन जाते हैं, श्रावक बनकर जो अपना जीवन धार्मिकता की ओर लगाते हैं, तो उनके जीवन में कैसे शिक्षाएं होनी चाहिए, कैसे उनको समझ कैसी होनी चाहिए, उनका आचार आदर्श क्या होना चाहिए, उनके जीवन के उत्थान के प्रेरणात्मक के लिए, उनकी जीवन के उत्थान के लिए कैसी प्रेरणा देनी चाहिए, ऐसे प्रेरणात्मक उपदेशों के भी कुछ अध्ययन इसमें बताए गए हैं। तो वे 6 अध्ययन हैं। साधक के लिए धर्मोपदेश, शिक्षाएं, जीवन उत्थान के लिए प्रेरणात्मक उपदेश, ऐसी जो बातें बताई गई है, वे 6 अध्ययन है। वे 6 अध्ययन है। पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 10वां, ये 6 अध्ययनों में साधक के लिए प्रेरणात्मक बातें बताई गई है। फिर उसके बाद कुछ अध्ययन ऐसे हैं कि जो सैद्धांतिक बातों का वर्णन करते, जिनमें सैद्धांतिक बातों का वर्णन किया गया है। तो सैद्धांतिक बातें यानी क्या? सिद्धांत किसे कहते हैं? सिद्धांत यानी जो अंत तक सिद्ध होता जाए, जो बात सामने रखी जाती है, वो बात, उस बात को कोई काट नहीं सकता, वो बात अंत तक सिद्ध होती जाती है, बराबर उस बात का प्ररूपणा बराबर अंत तक बराबर साबित होती जाती है। उसके लिए कोई खंडन मंडन नहीं किया जाता। ऐसे जो तात्विक बातें हैं, जो सैद्धांतिक बातें हैं, कि जो हमेशा हो थी, पहले थी, अभी है और अंतिम अंत समय तक रहने ही वाली है, ऐसी सनातन जो बातें हैं, ऐसी सैद्धांतिक जो बातें हैं, उन सैद्धांतिक बातों का वर्णन 7 अध्ययनों में किया गया है। 7 अध्ययन उत्तराध्ययन सूत्र के हैं, जिसमें सैद्धांतिक बातों का वर्णन किया गया है। कौन से है वे 7 अध्ययन? 28वां अध्ययन, 29वां अध्ययन जो हम देखने जा रहे हैं अभी, 29वां अध्ययन है। फिर 30वां, 31वां, 33वां, 33, 34 और 36, ऐसे जो 7 अध्ययन है, उन 7 अध्ययनों में सैद्धांतिक बातों का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार ये जो शास्त्र है, ये जो 36 अध्ययन उत्तराध्ययन सूत्र के हैं, वे हमारे जीवन को एक नई दिशा देने वाला शास्त्र है। इसका अध्ययन जैसे जैसे हम करते जाते हैं, जैसे हमने नंदी सूत्र का अध्ययन करते गए, उसमें हमें आनंद आनंद आता गया, आखिरी तक हमें आनंद उसमें से मिलता गया, क्योंकि ज्ञान ये आनंद का विषय था। तो उसमें हमें ज्ञान ज्ञान जैसे जैसे प्राप्त होता गया, वैसे वैसे आनंद की अनुभूति हमें होती गई। तो वैसे ये जो उत्तराध्ययन सूत्र है, इस सूत्र में हमें नई नई दिशाएं मिलती जाती है। जैसे जैसे हम इसका पठन करते जाते हैं, जैसे जैसे इन बातों को खोलते जाते हैं, देखते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, सुनते जाते हैं, तो हमारे जीवन में नई नई बातों की दिशाएं खुलती जाती है। नई बातों का हमें कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, और कुछ तो भी नया मार्ग हमें मिलता जाता है। हर एक हमारे प्रश्न का उत्तर इस अध्ययन में होता है, इस शास्त्र में मिलता है। कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न हमारे जीवन में उपस्थित हो, हर एक का सॉल्यूशन हमें इस उत्तराध्ययन सत्र में मिल सकता है। इतना सूक्ष्मता से, इतना सुंदरता से वर्णन इस उत्तराध्ययन सूत्र में किया गया है। और ये उत्तराध्ययन सूत्र जो है, ये 36 अध्ययनों का है। नंदी सूत्र में सिर्फ 700 गाथाएं थी, इसमें गाथाएं कितनी है? 2000 गाथाएं है। 36 अध्ययन है और 2000 गाथाएं है। वहां पर हमें गद्य का विषय ज्यादा था, पद्य बहुत कम थे, गाथाएं कम थी, पढ़ने का ज्यादा था। इसमें गद्य गाथाएं बहुत ज्यादा है, पढ़ने का थोड़ा कम है। सिर्फ ये 29वां अध्ययन है, ये सिर्फ गद्य में है। बाकी हर एक अध्ययन में पद्य ही ज्यादा है, गाथा ही ज्यादा है। तो ये जो अब हम देख रहे हैं कि 4 मूल सूत्र हमने देखे, तो 4 मूल सूत्र में सिर्फ एक उत्तराध्ययन सूत्र ही कालिक सूत्र कहा जाता है। इसको कालिक सूत्र के हिसाब से ही इसको पढ़ा जाता है। जैसे दिन के पहले प्रहर में और चौथे प्रहर में, रात्रि के भी पहले प्रहर में और चौथे प्रहर में ही इसको पढ़ा जाता है।
बाकी दशवैकालिक है, नंदी सूत्र है, अनुयोगदार सूत्र है, ये तीनों उत्कालिक सूत्र है। ये चारों प्रहर पढ़े जाते हैं सिर्फ 4 संधि काल छोड़ के। हमने देखा था काल कैसे, संधि काल कौन सा होता है, कौन से कालिक सूत्र है, कौन से उत्कालिक सूत्र है, इसका डिटेल वर्णन हमने किया हुआ है। तो वो चारों काल में सिर्फ संधि काल कौन सा होता है? सूर्योदय का समय, सूर्यास्त का समय, दोपहर के 12 बजे का समय और रात के 12 बजे का समय, इन चारों को संधि काल कहते हैं। इस संधि काल के आधा आधा घंटे आगे पीछे छोड़ के बाकी कभी भी पढ़ सकते हैं, उसको उत्कालिक सूत्र कहते हैं। और ये कालिक सूत्र सिर्फ पहले और चौथे प्रहर में, दिन के भी और रात के भी ऐसा पढ़ा जाता है। तो इस प्रकार ये उत्तराध्ययन सूत्र हम शुरू करने जा रहे हैं। सभी को लगेगा कि हमारा सब तो पहले गुणस्थान का वर्णन करने वाले थे और अब उत्तराध्ययन सूत्र कैसे शुरू कर दिया। तो ये जो 29वां अध्ययन हम उत्तराध्ययन सूत्र का देख रहे हैं, इस 29वें अध्ययन का नाम ही क्या है? सम्यक्त्व पराक्रम अध्ययन। इसका नाम ही कहा गया है कि सम्यक्त्व पराक्रम, ये इसका नाम बताया गया है। तो अब सम्यक्त्व में पराक्रम करना है, पराक्रम करना यानी पुरुषार्थ करना है, सम्यक्त्व में पुरुषार्थ करना है। तो सम्यक्त्व में पुरुषार्थ कैसे किया जाता है, इसका सारा वर्णन इसमें 73 सवालों के जवाब दिए गए हैं। 73 प्रश्नोत्तर के माध्यम से इसको समझाया गया है। तो बहुत इंटरेस्टिंग विषय है आगे, पर अभी शुरू में हम इसकी भूमिका देख रहे हैं। अब सम्यक्त्व में अगर हमें पराक्रम करना है तो पहले हमें देखना है, अगर पराक्रम करना है, आगे चलना है, कहीं पर पुरुषार्थ करना है, तो पहले हम कहाँ है वो हमें देखना पड़ेगा। हमारी भूमिका कहाँ पर है, हम कहाँ पर खड़े हैं, कहाँ से हमें आगे पराक्रम करना है, कहाँ से हमें आगे पुरुषार्थ करना है। तो पहली हमारी भूमिका कौन सी है वो देखना महत्व का है। तो हम लोग देखते हैं कि हमारी भूमिका जो है, हम लोग अनादिकाल से हमारी आत्मा की यात्रा चल रही है और वो यात्रा ऐसे चल रही है कि हम लोग कर्मों के अधीन होकर घूमते जा रहे हैं, परिभ्रमण हमारा चल रहा है, हमारी आत्मा का परिभ्रमण चल रहा है, चारों गतियों में परिभ्रमण हमारा हो रहा है। कभी मनुष्य में है, कभी तिर्यंच में जाते हैं, कभी नरक में भी जाते हैं, कभी देवलोक में भी जाते हैं, वापिस तिर्यंच मनुष्य, एक परिभ्रमण हमारा कंटिन्यू चल रहा है। और ये परिभ्रमण क्यों हो रहा है? क्योंकि हम कर्माधीन बनते जा रहे हैं, कर्माधीन बने हुए हैं। कर्माधीन बने हुए मतलब कर्म हमने बांधे हैं, हम ही कर्म को बांधते हैं और कर्म जैसे उदय में आते हैं उसी प्रकार हम आगे आगे चलते जाते हैं, उसी के अनुसार हमारा परिभ्रमण होता है। ये कब तक होता है परिभ्रमण? जब तक हम अपने आप को पहचानते नहीं है, जब तक हम पराधीन होते हैं, कर्माधीन होते हैं, पर में ही हम रहते हैं, हमारी चेतना पर में ही रमन करती रहती है, तब तक हमारा ये चक्र चालू ही रहता है। और जब तक हम स्वयं को नहीं पहचान पाते, स्वयं मैं कौन हूँ, मेरा परिचय जब तक मुझे नहीं होता है, तब तक हमारा परिभ्रमण चालू ही रहता है। तो अभी हमारा तो परिभ्रमण चालू है, मतलब ही हमने अभी तक अपने आप को पहचाना नहीं है। तो जो अपने आप को नहीं पहचानता है, जो पर में रहता है, पराधीन बनता है, उसको मिथ्यात्वी कहा जाता है। जो पर में रहता है उसको मिथ्यात्वी कहते हैं। मिथ्यात्वी यानी क्या? मिथ्यात्वी का अर्थ सिर्फ अज्ञान नहीं है, अज्ञानी ही नहीं है। अज्ञान, अज्ञान का अर्थ क्या होता है? अज्ञान यानी ज्ञान नहीं, ऐसा नहीं। मिथ्यात्वी का अर्थ होता है, अज्ञान का अर्थ होता है विपरीत ज्ञान वाला, विपरीत ज्ञान वाला मतलब जो जैसा है उसको वैसा नहीं देखना, ये मिथ्यात्व की परिभाषा है। जो जैसा है उसको वैसा नहीं देखना, उसको मिथ्यात्व कहते हैं। अब हम लोग कहेंगे कि जो जैसा है वैसा नहीं देखना, ये मिथ्यात्व बराबर है, पर हम तो जो जैसा है उसको वैसा ही देखते हैं। स्त्री को स्त्री के रूप में देखते हैं, पुरुष को पुरुष के रूप में देखते हैं, वस्तु को वस्तु के रूप में देखते हैं, घर को घर के रूप में देखते हैं, सभी जो जैसा है उसको वैसा ही देखते हैं। तो फिर हम मिथ्यात्वी कैसे, है ना? ये सवाल हमारे मन में आता है कि हम मिथ्यात्वी कैसे हैं। तो मिथ्यात्वी का अर्थ होता है कि जो जैसा है वैसा देखने वाला नहीं, देखते नहीं है, विपरीत देखते हैं। तो हमारी देखने की जो क्षमता है, हमारी देखने की जो क्षमता है वो कितनी क्षमता है?
हम किसके माध्यम से देखते हैं? हम इंद्रियों के माध्यम से देखते हैं। हम डायरेक्ट आत्मा के माध्यम से तो देखते नहीं है। परोक्ष ज्ञान हमारे पास है। ज्ञान कौन सा है? परोक्ष ज्ञान हमारे पास है। इंद्रिय ग्राही हमारी चेतना है। हम इंद्रियों के द्वारा ही विषयों को ग्रहण करते हैं। मतलब ही हमारे पास ज्ञान कौन सा है? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये दोनों ज्ञान हमारे पास है। तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का अर्थ क्या होता है? पांच इंद्रिया और मन के द्वारा विषयों को ग्रहण करना। जो पांच इंद्रिया और मन के द्वारा विषय को ग्रहण करता है उसको मति ज्ञान कहते हैं। अब पांच इंद्रियों के द्वारा जो विषय हम ग्रहण करते हैं वो विषय कितना होता है? अब आंखों के द्वारा देखते हैं तो आंखों के द्वारा अभी सामने जो दिखता है उसी को हम देखते हैं। हम न पीछे का देखते हैं, न आगे का देखते हैं, न भूतकाल का देखते हैं, न भविष्य काल का देखते हैं। हम सिर्फ वर्तमान में जो हमारे सामने है उसी को देखते हैं। तो मतलब हमारा जो ज्ञान है वो कैसा है? सिर्फ वर्तमान ग्राही है, सिर्फ वर्तमान को ही ग्रहण करता है। हमारा जो मति ज्ञान है वो मति ज्ञान क्या करता है? इंद्रिय ज्ञान क्या करता है? सिर्फ वर्तमान को ग्रहण करता है। न भूत को देखता है, न भविष्य को देखता है। भूत और भविष्य की सिर्फ हम कल्पना करते हैं या अनुभूति की है तो उसका स्मरण करते हैं। भूत का स्मरण करते हैं, भविष्य की कल्पना करते हैं। पर प्रत्यक्ष देखने का काम कहाँ कौन सा किस समय में करते हैं? सिर्फ वर्तमान में करते हैं। तो मतलब यही पर हमारा ज्ञान कितना लिमिटेड हो गया। सिर्फ वर्तमान में देखते हैं, न भूत को देखते हैं, न भविष्य को देखते हैं, सिर्फ वर्तमान में देखते हैं। तो यहीं पर हमारा लिमिट आ गया। वर्तमान में भी अभी इसी क्षण जो है उसी को देखते हैं। आगे के क्षण को भी नहीं देखते, पीछे के क्षण को भी नहीं देखते हैं। मतलब कितना सीमित हमारा ज्ञान हो गया। अब वर्तमान क्षण में जो देख रहे हैं, वर्तमान में देख रहे हैं, तो वर्तमान में सामने जो वस्तु है या व्यक्ति है, हमारे सामने जो वस्तु या व्यक्ति है उसका हम बाहर का आकार प्रकार देखते हैं। उसका सिर्फ बाहर का आकार प्रकार देखते हैं। उसका आंतरिक तो हमें कुछ दिखता ही नहीं है। वस्तु व्यक्ति अगर सामने कोई बैठी है तो उस व्यक्ति का सिर्फ आकार प्रकार देखेंगे, कैसी है उसकी हाइट, बॉडी कैसी है, उसका रंग रूप कैसा है, उसने कैसे कपड़े पहने हैं, वो कैसा दिख रहा है, कैसे बोल रहा है, कैसे चल रहा है। सिर्फ ये ऊपर का जो ढांचा है उसी को हम देखते हैं। उसके अंतर में क्या है? उसके अंतर में कितना ज्ञान है, उसके अंतर में कितनी क्षमा है, कितनी दया है या कितनी क्रूरता है, कैसे भाव उसके है, उसके भाव कैसे परिवर्तित हो रहे हैं, कैसी उसकी आंतरिक भूमिका कैसी है, वो हम देख नहीं पाते हैं। वो हम उसके संपर्क में आने के बाद जैसे जैसे हमें अनुभव आता है वैसे वैसे हम उसका अनुमान लगाते जाते हैं। मतलब हमारा ज्ञान जो है वो बहुत स्थूल ज्ञान है। इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वो बहुत स्थूल ज्ञान होता है। उसमें डिटेल बातें बहुत कम होती है, उसमें सूक्ष्मता होती ही नहीं है, क्योंकि इंद्रिया जो ग्रहण करेगी वो स्थूल बातों को ही ग्रहण करेगी। हमारी आंखों की क्षमता जितनी है, हम सूक्ष्म से सूक्ष्म कितना देख सकते हैं? बहुत छोटा कण देखेंगे पर परमाणु को हम नहीं देख पाते हैं। परमाणु का जब पिंड तैयार होता है तब हमें आंखों से हम देख पाते हैं। तो मतलब इतना जड़, इतना स्थूल हमारा ज्ञान है। बड़ी बड़ी बातों को ही हम देख पाते हैं, सूक्ष्म बातों को नहीं देख पाते। तो ये हमारी क्षमता है। तो ये जो ज्ञान हमें होता है ये मति ज्ञान होता है, और मति ज्ञान को फिर हम श्रुत ज्ञान के द्वारा अभिव्यक्ति देते हैं। तो मति ज्ञान के द्वारा जो ग्रहण करते हैं उसके ऊपर हम चिंतन मनन करते हैं। तो चिंतन मनन भी हम कैसा करते हैं? जितनी हमारी बुद्धि की क्षमता है उतना ही चिंतन मनन करते हैं, उससे एक्स्ट्रा नहीं करते हैं। उससे ज्यादा चिंतन मनन हम नहीं कर पाते हैं। जितनी बुद्धि की क्षमता है, जितना ज्ञान हमारा खुला हुआ है, जितनी बुद्धि हमारी खुली हुई है, जितना क्षम हमारा होता है उतना ही ज्ञान हमें समझ में आता है, उससे ज्यादा हम समझ नहीं पाते हैं। मतलब जो जैसा है उसको हम वैसा समझ नहीं पाते हैं। जो जैसा है वैसा समझने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि हमारा ज्ञान बहुत स्थूल है। इंद्रियों के द्वारा होने वाला ज्ञान है, और इंद्रिया बहुत स्थूल रूप को देखती है, सूक्ष्मता को नहीं देख पाती है। तो इसलिए हमारा ज्ञान कैसा है? सिर्फ वर्तमान ग्राही होने के कारण से वो मिथ्या ज्ञान कहलाता है। मिथ्यात्वी इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमने
सिर्फ पर को ही देखा है, स्व का परिचय तो हमने कभी किया ही नहीं है। स्व का परिचय जब तक नहीं होता है, जब तक हमारी चेतना पर में ही रहती है, तब तक हम मिथ्यात्वी कहलाते हैं। मिथ्यात्वी का अर्थ, मिथ्या यानी क्या? मिथ्या यानी झूठ। मिथ्या का अर्थ होता है झूठ। तो झूठ जो बातें होती है, झूठ बातों का वर्णन हम झूठ बातों में ही हम उलझते जाते हैं। जो सत्यता उसमें बहुत कम है। सत्यता, हम जो जानते हैं उसमें सत्यता बहुत कम होती है, और झूठ भ्रम ही ज्यादा होता है। भ्रम में ही हम जीते रहते हैं। हमें क्या लगता है कि हमें किताबें पढ़ ली है, बहुत सारा ज्ञान हमें प्राप्त हो गया है, हमने एक पूरा नंदी सूत्र पढ़ लिया है, कितना ज्ञान हमारा खुल गया है, कितनी बातों की हमें जानकारी प्राप्त हो गई है। ऐसा जब हमें लगता है तो वो हमारा भ्रम है। हमारा ज्ञान कैसा है? सिर्फ पुस्तकी ज्ञान है, सिर्फ दिमागी ज्ञान है, दिमाग में जितना बैठा है। अब जितना वर्णन हमारा हुआ है, नंदी सूत्र में जितना वर्णन हुआ है, वो सभी बातें हमारे ध्यान में नहीं है। इवन जो जो बातें हमारे द्वारा कही गई है, उन बातों को जब हम वापस सुनते हैं तो हमें आश्चर्य होता है कि अरे बाप रे, ये बातें अपन ने कही थी क्या? ऐसी बातें अपन ने बोले थे क्या उस समय? तो उन बातों को भी याद नहीं रहता है, जो बोला जाता है उसको भी हम याद नहीं रख पाते हैं। इतनी छोटी हमारी बुद्धि है, बहुत स्मरण शक्ति हमारी कमजोर है, हमें कुछ भी याद नहीं रहता है। सिर्फ जो जो रटन करते हैं, उस रटे हुए शब्दों को ही हम याद स्मरण कर सकते हैं, उसको भी थोड़े दिन तक नहीं फेरा वो भी भूल जाते हैं। अब नंदी सूत्र बहुत लोगों ने याद करना शुरू किया था, पर अगर बीच में उनका छूट गया है, वापिस उन्होंने उसका पर्यटना नहीं की है, तो वो बातें वापिस भूल जाते हैं, वापिस उनको याद आता नहीं है। तो इतनी छोटी हमारी बुद्धि की क्षमता है। तो इसलिए हम लोग जो कहते हैं कि हम मिथ्यात्वी है, तो मिथ्यात्वी किस दृष्टि से है? इस दृष्टि से मिथ्यात्वी है क्योंकि हमारा ज्ञान मिथ्या रूप है, भ्रम रूप ज्ञान ज्यादा है, वास्तविकता बहुत कम जानते हैं, और भ्रम अवस्था में ही ज्यादा रहते हैं, इसलिए हम मिथ्यात्वी कहलाते हैं। तो अब ये मिथ्यात्वी अवस्था में जब हम है, और हमें करना है पुरुषार्थ कौन सा? सम्यक्त्व का पुरुषार्थ करना है, सम्यक्त्व की ओर जाना है, सम्यक्त्व को प्राप्त करना है। सम्यक्त्व यानी सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन और सम्यक्त्व एक ही बात होती है। सम्यक दर्शन करना मतलब, दर्शन यानी देखना, सम्यक रूप से देखना, जो जैसा है उसको वैसा ही देखना, उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। तो जिस समय हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, तो हमारी दृष्टि सम्यक्त्वी बन जाती है। अभी हम मिथ्या दर्शन में है, इसलिए हमारी दृष्टि मिथ्यात्वी है, दृष्टि मिथ्यात्वी है, इसलिए दर्शन हमारा मिथ्या है। तो जब सम्यक्त्वी दृष्टि बन जाती है, तब हमारा दर्शन भी सम्यक हो जाता है। तो सम्यक्त्व को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कैसे हमारी अवस्था होती है जब हम सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकते हैं? अब हम कर्म बंध हमारे होते हैं, हम सतत कर्म बंध करते। पहले मैंने कहा कि हमारा जो परिभ्रमण चल रहा है, संसार में परिभ्रमण चल रहा है, वो किस कारण से चल रहा है? कर्मों के कारण से चल रहा है। कर्म बंध हमारे सतत होते रहते हैं, और हमने बहुत बार इसका विषय चर्चा इस बात पर की भी थी कि कर्म बंध कैसे होते हैं। योग और कषाय के कारण कर्म बंध होते हैं। योग यानी मन वचन काया के योग। मन वचन काया का जब व्यापार होता है, मन से हम विचार करते हैं, वचन से बोलते रहते हैं, काया से हलन चलन करते रहते हैं, तो इस कारण से क्या होता है? हमारे आत्मा के स्पंदन, आत्मा के जो प्रदेश होते हैं वे स्पंदित होते जाते हैं, और आत्म प्रदेशों में जो स्पंदन होता है उसको योग कहा जाता है। मन वचन काया के कारण आत्म प्रदेशों में होने वाले स्पंदन को योग कहते हैं। तो इस योग के कारण क्या होता है? जितना स्पंदन ज्यादा होता है, उतनी बाहर में रही हुई कार्बन वर्गनाएं हमारी ओर आकर्षित होती है, उतनी कार्बन वर्गनाएं हमारे पास आती जाती है। तो ये कार्बन वर्गनाएं आती है, जिसको हम आश्रव कहते हैं। आश्रव यानी क्या? कर्मों का आना। तो ऐसी कार्बन वर्गनाएं हमारे पास आती जाती है, और वो कार्बन वर्गनाएं जब आती है उसको आश्रव कहते हैं। और उस समय जब कार्बन वर्गनाएं आ जाती है, उस समय कषाय हमारी उदय में रहती है। कषाय यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष आदि जो कषाय है, ये कषाय हमारी उदय में रहती है।
तो इन कषायों के कारण से वे कार्बन वर्गनाएं हमारे आत्मा के ऊपर चिपक जाती है, बंध हो जाता है, आत्मा के साथ उनका बंध हो जाता है। तो कार्बन वर्गना का आना योग के कारण होता है और बंध जो होता है वो कषाय के कारण होता है। तो योग और कषाय के कारण कर्म बंध हमारे सतत होते रहते हैं। और कर्म के प्रकार कितने हैं? 8 प्रकार के कर्म होते हैं। कर्म के प्रकार 8 होते हैं। तो 8 कर्मों में जो मोहनीय कर्म है, पहला है ज्ञानावरणीय कर्म। ज्ञानावरणीय कर्म क्या करता है? हमारे ज्ञान के ऊपर आवरण लाता है। जो ज्ञान हमारा खुलना चाहिए वो खोलने नहीं देता, वो ढका रहता है। ज्ञान को ढकने का काम ज्ञानावरणीय कर्म करता है। दर्शनावरणीय कर्म जो है वो आत्मदर्शन नहीं होने देता, दर्शन नहीं होने देता, अपने आत्मा का दर्शन नहीं करने देता। आत्मा के दर्शन की जो हमारी प्रक्रिया है उसको ढकने का काम वो करता है। जैसे द्वारपाल होता है, द्वारपाल अंदर जाने नहीं देता, वो बाहर ही रोक देता है, अंदर जाने से मना करता है। तो द्वारपाल अंदर जाने से मना करने के कारण अंदर दर्शन हम नहीं कर पाते। अंदर कोई भगवान है या कोई राजा बैठा है या कोई भी व्यक्ति बैठा है, कोई महाराज साहब है, और बाहर रास्ते में हमें अगर रोक दिया, दरवाजे पर ही कोई रोक देता है, तो हम अंदर नहीं जा पाते, दर्शन नहीं कर पाते। ऐसा ये दर्शनावरणीय कर्म होता है जो बाहर में ही हमें रोक देता है, अंतर में उतरने नहीं देता, अपने आत्मा के दर्शन नहीं करने देता। तीसरा है वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म क्या करता है? वेदना कराता है, सुख की भी अनुभूति कराता है, दुख की भी अनुभूति कराता है। अनुभूति कराने का काम वेदनीय कर्म करता है। वेदनीय सुख की भी अनुभूति होती है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मन सा वातावरण है, बहुत स्वस्थता महसूस होती है, इतना आनंद होता है, सब अनुकूल वातावरण घर में है, सभी प्रकार से संपन्नता है, सब कुछ है, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। ऐसा जब वातावरण होता है तब हम एकदम सुख की अनुभूति करते हैं। तो ये सुख की अनुभूति करना भी वेदनीय कर्म का ही प्रकार है। और दुख की अनुभूति करना भी वेदनीय प्रकार है। दुख, जो शरीर में कोई पीड़ा है, वेदना है, तो उन वेदना को सहन करना ये वेदनीय कर्म का काम है। वेदनीय कर्म सुख भी देता है, दुख भी देता है, दोनों की अनुभूति कराता है। चौथा है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म क्या करता है? मोह यानी आसक्ति, आसक्ति में हमें बढ़ाता है, बाहर में हमें उलझाता रहता है। मोहनीय कर्म कभी हमें अंतर की ओर नहीं आने देता, वो बाहर में ही उलझाता है, बाहर में ही आकर्षण निर्माण करता रहता है, बाहर में ही हम उलझते जाते हैं और हर एक जगह पर अपने आसक्ति के प्लग लगाते जाते हैं। तो बाहर में उलझाने का काम मोहनीय कर्म करता है। फिर आयुष्य कर्म होता है। आयुष्य कर्म हम जिस ग्रह पे हम जन्म लेते हैं, मनुष्य है, तिर्यंक है, नरक में है या देवता में है, चारों गति में जहाँ भी हमारा जन्म होता है, वहाँ कितने वर्ष तक, कितने समय तक रहना है, उस शरीर में कितने समय तक रहना है, ये आयुष्य कर्म तय करता है। अब हमारे इस मनुष्य भव में, मनुष्य के शरीर में हमारी आत्मा कितने समय तक रह सकती है, ये मनुष्य आयुष्य कर्म तय करता है। आयुष्य कर्म के कारण से हम शरीर में स्थित रहते हैं। फिर है नाम कर्म। नाम कर्म क्या करता है? हम जिस गति में हमारा जन्म होता है, उस गति के अनुसार शरीर की रचना करने का काम नाम कर्म करता है। शरीर की रचना, जो भी हमारी शरीर की रचना होती है, वो सारी रचना नाम कर्म के अनुसार होती है। हमारा रंग, रूप, आकार, प्रकार, हाइट, बॉडी, हमारे बोलने का ढंग, हमारा आवाज, हमारे चलने का ढंग, वो सभी सभी बातें, जितने भी शरीर से संबंधित जितनी भी बातें होती है, वो सारी नाम कर्म के अनुसार होती है। फिर आता है गोत्र कर्म। गोत्र कर्म क्या होता है? उच्च गति या नीच गति, हमारा आचरण कैसा है, हम खानदानी स्वरूप से रहते हैं या एकदम नीच आचरण करते हैं, हमारे आचरण की पद्धति कैसी है। गोत्र कर्म यानी बहुत ऊंचे खानदान में जन्म लेना ऐसा नहीं है। ऊंचे खानदान में जन्म लेने वाला भी नीच गोत्र वाला हो सकता है। बहुत अच्छे धार्मिक परिवार में जन्म लिया हुआ बच्चा भी इतने अधम कार्य करता है, वो नीच गोत्री कहलाता है। और एकदम नीच गोत्र में जन्म लेने वाला, नीच खानदान में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी एकदम बहुत अपनी आत्मा का उत्थान कर लेता है, बहुत बड़ा संत बन जाता है, तो वो उच्च गोत्र कहलाता है। मतलब हमारा आचरण ऊंची ऊंची खानदानी का है या नीच
उसी खानदानी का है। इस प्रकार ये गोत्र कर्म तय करता है। और आखिरी का कर्म है अंतराय कर्म। अंतराय कर्म ये जो है ये बहुत ज्यादा पावरफुल कर्म है। अंतराय कर्म क्या करता है? हमें हर एक बात में बाधा उत्पन्न करता है, अंतराय देने का काम करता है। किसी को दान देने में अंतराय देता है, किसी को लाभ होने में, कोई प्राप्ति हो रही है उसमें अंतराय आ जाती है। किसी को भोगने में अंतराय आती है, किसी को उपभोग करने में, मतलब भोग और उपभोग जो दो बातें होती है। भोग यानी एक बार ही जो यूज किया जाता है, जो खाने पीने की चीजें होती है जो एक बार में ही यूज की जाती है उसको भोग कहते हैं। और उपभोग यानी कपड़े है, वस्त्र है, गहने है, जो बातें हैं जिसका बार बार हम उपभोग करते हैं उसको उपभोग कहते हैं। तो खाने पीने की बातों में भी अंतराय आना और उपभोग की बातों में भी अंतराय आना, ये अंतराय कर्म का काम है। और सबसे महत्वपूर्ण है हमारा वीर्य अंतराय। वीर्य अंतराय जो होता है, तो ये वीर्य अंतराय यानी पुरुषार्थ करने में हमें कमजोर करता है, हमें पुरुषार्थ करने नहीं देता। अच्छी बातों में पुरुषार्थ हमारा जागता ही नहीं है। मतलब मोहनीय कर्म को तो कर्मों का राजा कहा गया है, पर कर्मों का राजा राजा से भी श्रेष्ठ जो होता है वो अंतराय कर्म, वीर्य अंतराय कर्म है। वीर्य अंतराय कर्म ऐसा होता है कि वो हमें किसी प्रकार का पुरुषार्थ करने नहीं देता। हमारे मन में बहुत बार आता है कि हम इतनी तपश्चर्या कर ले, ऐसे चातुर्मास का दिन चल रहे हैं, हम तपश्चर्या कर ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, इतना अध्ययन कर ले, इतना इतना काम कर ले, इतनी सेवा कर ले, बहुत मन में बातें आती है। पर ये विधि अंतराय कर्म जो होता है वो हमें कुछ करने नहीं देता है, हमें अच्छी बातों में सहायता नहीं देता है। जब तक विधि अंतराय कर्म हमारा बंध उदय में रहता है तब तक हम अच्छी बातों में पहल नहीं कर पाते, पुरुषार्थ नहीं कर पाते, उसमें पराक्रम नहीं कर पाते। और ये सम्यक्त्व पराक्रम तो क्या कहता है कि सम्यक्त्व में आपको पराक्रम करना है, मतलब वीर्यांतराय पर आपको मात करनी है, वीर्यांतराय को आपको हटाना चाहिए। जैसे जैसे विद्यांतराय पर आपकी मात होगी वैसे वैसे मोह कर्म अपने आप कम होता जाता है। मोह कर्म को कम करना है तो पहले विद्यांतराय पुरुषार्थ को जगाना पड़ेगा, अंतर के पुरुषार्थ को जगाना है। जैसे हमें ध्यान करने का मन कर रहा है पर हमें विद्यांतरा कर्म ऐसा आ जाता है कि हम शरीर हमारा साथ नहीं देता है, वातावरण की अनुकूलता नहीं रहती है, उसमें हमारी अंतराय आ जाती है। कितनी भी अंतराय आई पर मन में एक बार ठान लिया है कि मुझे 1 घंटे तक ध्यान करना ही है, फिर कितनी भी शरीर में वेदना हो या बाहर का कितना भी कोलाहल हो, कैसा भी वातावरण हो, फिर भी हम अगर डटे रहे तो हमारी उसके ऊपर मात हो जाती है। विद्यांतराय पर हम मात करके पुरुषार्थ करते हैं, आगे का पराक्रम हमारा शुरू हो सकता है। तो विद्यांतराय पर मात करना ये बहुत बड़ी बात होती है। और जैसे जैसे वीर्य अंतराय के ऊपर हमारी मात होती जाएगी वैसे वैसे हमारा मोहनीय कर्म भी कमजोर होता जाता है। मोहनीय कर्म पर विजय प्राप्त करना है तो पहले विद्यांतराय पर मात करनी पड़ेगी, विद्यांतराय पर विजय मिलाना पड़ेगा। तो मोहनीय कर्म एक ऐसा है कि अब ये जो 8 कर्म है, इन 8 कर्मों में 8 कर्म हम हमारे सतत बनते रहते हैं। इसमें आयुष्य कर्म सिर्फ एक बार बनता है जिंदगी में, पर बाकी के 7 कर्म है वो हमारे सतत बनते रहते हैं। सतत हमारे मन वचन काय का व्यापार चलता है, कषाय रहती है और कर्म बंध हमारा सतत होता रहता है। तो ये जो 7 कर्म है, तो ये 8 कर्मों में इनका उदय में भी आते हैं, उदय में आए हुए कर्म वापस निकल जाते हैं, उनको क्षय कहते हैं। उदय कर्म का उदय आता है, कर्म अपना फल देता है और वापिस वो निकल जाता है, उसको क्षय कहते हैं। और जो आते हैं वो बंधते हैं, उनका बंध कहते हैं। मतलब बंध भी होता है और उसका उदय होके उसकी निर्जरा भी होती जाती है, क्षय भी होता है। तो ये बाकी के सभी कर्मों का क्षय भी होता है और क्षयोक्षम भी होता है। पर सिर्फ एक मोहनीय कर्म ऐसा है कि उसका सिर्फ उपशम हम कर सकते हैं। मोहनीय कर्म का उपशम होता है, बाकी के किसी भी कर्म का उपशम नहीं होता है, सिर्फ मोहनीय कर्म का उपशम होता है। अरे बाप रे, समय तो हमारा बहुत हो चुका है। तो ठीक है, आज आज अपन इतना ही रखेंगे। सिर्फ बात हमने छेड़ी है अभी तक, हम मिथ्यात्वी कैसे है, हमारी भूमिका कौन सी है, हमें करना क्या है, हमें सम्यक्त्व में पुरुषार्थ करना है, पराक्रम करना है, पर उसके पहले हमारी अवस्था मिथ्यात्वी की है।
तो मिथ्यात्व की अवस्था किस प्रकार की है वह हमने देखा है। क्योंकि हमारा जो ज्ञान है वो सिर्फ वर्तमान ग्राही ज्ञान है, वर्तमान को ही हम जानते हैं, भूत भविष्य को नहीं जान पाते, इसलिए हमारा ज्ञान कैसा है, मिथ्या ज्ञान है, विपरीत ज्ञान कहलाता है। तो ये मिथ्या ज्ञान की अवस्था हमारी बता दी गई है। और उत्तराध्ययन सूत्र के बारे में हमने देखा है कि उत्तराध्ययन सूत्र में कौन कौन से विषय है, कैसे कैसे विषय बताए गए हैं। और उत्तराध्ययन सूत्र ये भगवान महावीर की अंतिम देशना है, किस प्रकार की है वो सारा वर्णन हमने देखा है। अब कल आगे अवसर आने पर हम गुणस्थान की भूमिका देखेंगे। सम्यक दर्शन की ओर हमें जाना है, सम्यक्त्व में पराक्रम करना है। तो सम्यक्त्व में हमारा पराक्रम किस प्रकार से हो सकता है, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, मिथ्यात्व से कैसे आगे उठ सकते हैं, कैसे कैसे कार्य हमारे जीवन में हो, कैसा पुरुषार्थ हमारा होना चाहिए, उस बातों को हम जब जब तक ध्यान में नहीं लेते हैं तब तक आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए सम्यक मिथ्यात्व की भूमिका और उस भूमिका से आगे बढ़ने का जो क्रम है, उस क्रम को देखने का प्रयास हम धीरे धीरे करते जाएंगे। और इन बातों में अगर किसी को बहुत ज्यादा कठिन बात कोई लगती है तो आप आराम से पूछ सकते हैं कि कौन सी बात आपकी समझ में नहीं आई है, कौन सी बात आपके दिमाग के ऊपर से जा रही है या बहुत बोर हो रहा है। अगर ऐसा बता दिया तो उसमें से हम धीरे धीरे थोड़ा सा सरल और भी सरल करने का प्रयास करेंगे, सरलता से बताने का प्रयास करेंगे। अभी आज इतना ही रखकर मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। ओम शांति। हाँ जी, सब कुछ सही। नंदन, हाँ आवाज आ रही? हाँ। अभी 15 दिन पूर्व हमारा नंदी सूत्र का अध्ययन पूरा हुआ। नंदी सूत्र पढ़ते पढ़ते बहुत सारी जानकारी हमें हो गई, कालिक उत्कालिक सारा कुछ हमने देखा था। अभी उत्तराध्ययन सूत्र सबका परिचित सूत्र है, सभी ने इसका नाम सुना हुआ है। दिवाली में, दीपावली के समय इसकी स्वाध्याय की जाती है, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना है। 24 तीर्थंकर में से 23 तीर्थंकर अंतिम समय में अपनी साधना में जुड़ गए थे। सिर्फ भगवान महावीर स्वामी ने ही अंतिम समय तक जो देशना दी है, इसलिए उस देशना का बहुत ज्यादा महत्व है। अभी हमने देखा है कि उत्तराध्ययन सूत्र मूल सूत्र में आता है। हमारे सबने पहले बताया था, नंदी सूत्र, उत्तराध्ययन सूत्र, दशवें कालिक, अनुयोग द्वार, 4 मूल सूत्र है। तो उत्तराध्ययन सूत्र में ज्ञान दर्शन चारित्र तक एक ऐसा सूत्र है कि उसमें चारों बातों का वर्णन आता है। यह कथात्मक है, तात्विक है, प्रेरणात्मक है। इससे और सारी बातें हम क्या कर जान सकते हैं। ये बिना पूछे हुए दिए हुए प्रश्नों का उत्तर है। उत्तर यानी ये बातें सुनने के बाद हमारे मन में प्रश्न सवाल उठते हैं कि इसका जवाब हमें बिना पूछे ही मिल गया। और उत्तरोत्तर यानी सबसे सर्वोत्कृष्ट, सबसे श्रेष्ठ, वैसा ही उत्तराध्ययन है। और एक उत्तर दिशा भी, एक जो हम उत्तर दिशा को, पूर्व दिशा को महत्वपूर्ण मानते हैं, तो उत्तर का अर्थ यहाँ पर एक दिशा भी होती है। तो उत्तराध्ययन सूत्र थोड़ा आप लोग, अभी हम लोग गुणस्थान की ओर बढ़ने वाले हैं, तो गुणस्थान थोड़ा समझने में कठिन तो रहेगा, क्योंकि अनादि अनंत काल से मिथ्यात्व में पड़े हुए हैं। सम्यक्त्व की ओर हमारी यात्रा होनी है, तो मिथ्यात्व को जाने बगैर सम्यक्त्व की ओर हम बढ़ेंगे नहीं। तो बढ़ने के लिए कठिन मार्ग से ही जाना पड़ेगा। तो कुछ बातें आपके समझ में आएगी या नहीं आएगी, फिर भी बार बार पूछकर समझने का प्रयास करेंगे। अभी आज तुम्हारे सामने 8 कर्मों का विवरण दे दिया कि जो सभी को मालूम है। ज्ञानावर्ण्य यानी ज्ञान में अंतराय आती है, दर्शनावर्ण्य यानी देखने में, वेदनीय यानी सुख दुख की अनुभूति होना है, मोहनीय यानी आसक्त, मोहनीय कर्म के कारण ही सातों ही कर्म का हमारा प्रतिक्षण बंद हो रहा है। तो उस मोहनीय कर्म से किस तरह से हटना है, यह सम्यक तो पराक्रम से हम जान सकेंगे। और सभी हमें अभी सभी को यही प्रयास करना है कि बहुत बातें नई नई होती है, कभी सुनी है कभी नहीं सुनी है,
जो नया नया ज्ञान हमें मिल रहा है वो ग्रहण करने का और समझने का हम प्रयास करेंगे, तो हमारा जो उद्देश्य है वो साध्य होगा। और सभी को सम्यक में पराक्रम करने की तो अभिलाषा है ही, क्योंकि सभी ने सम्यक दर्शन जानने की जिज्ञासा व्यक्त की थी। तो सम्यक तो पराक्रम इस अध्ययन से गुणस्थान, लब्धि, सम्यक दर्शन में जो विशेष बातें आई हुई है, सारी बातों की जानकारी हमें धीरे धीरे मिलेगी। अगर आप समझने का हम लोग प्रयास करेंगे और समझेंगे तो निश्चित हमारा ध्येय साध्य होगा। इसी भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। हमारा सब जी कुछ प्रश्न है, उसमें एक प्रश्न पहला ऐसा है कि कर्म तो अनंत होते हैं, फिर 8 ही क्यों कहा है? हाँ, बराबर है। कर्म ऐसे तो बहुत है, बहुत प्रकार के कर्म है, पर उसकी क्वालिटी 8 प्रकार से बताई गई है, क्योंकि आत्मा के मूल गुण 8 होते हैं। आत्मा के गुण हम देखते हैं कि सिद्ध के गुण कितने होते हैं। सिद्ध के 8 गुण हैं, और वे 8 गुण ही मूल गुण कहलाते हैं। ऐसे अनंत गुण है, आत्मा में गुण भी अनंत है, पर उन अनंत गुणों में मूल गुण जो महत्वपूर्ण जो गुण होते हैं वे 8 प्रकार के होते हैं। और उन 8 प्रकार के गुणों को ढकने का काम जो करते हैं वे 8 प्रकार के कर्म कहलाते हैं। तो ऐसे तो अनंत प्रकार के हैं, पर मूल 8 ही है। उस 8 कर्मों के भेदानुभेद बहुत ज्यादा है। 8 कर्म के अनेक भेद है, जैसे ज्ञानावरणीय कर्म उसके 5 भेद बताए हैं, दर्शनावरणीय के 9 भेद बताए हैं, मोहनीय के 28 भेद बताए हैं। ऐसे अलग अलग नाम कर्म के 103 भेद बताए हैं। ऐसे बहुत सारे भेद बताए गए हैं, पर मूल भेद 8 ही है। 8 गुणों को ढकने का काम करने वाले 8 कर्म है, इसलिए 8 गुण है। ओके। आगे प्रश्न है, साधक के कौन से है अध्ययन? साधक के अध्ययन कौन से है, ऐसे साधक एक प्रश्न है। हाँ, साधक के लिए धर्मोपदेश, शिक्षा, जीवन उत्थान के लिए जो अध्ययन है वे है, पहला अध्ययन है, तीसरा है, चौथा, पांचवा, छठा और 10वां, 6 अध्ययन है। साधक के लिए 6 अध्ययन बताए हैं। पहला विनय का अध्ययन है, विनय कैसे होना चाहिए, जीवन में विनय का आचरण कैसे होना चाहिए। फिर तीसरा अध्ययन है, दुर्लभ अंग बताए गए हैं। चौथा, असंस्कृत जीवन को संस्कृत कैसे बनाया जाता है, सुसंस्कृत कैसे बनाया जाता है। पांचवे में समाधि मरण, असमाधि मरण कैसा होता है। छठे में क्षुल्लक निर्ग्रंथीय अध्ययन है। और 10वें अध्ययन में समयम गोयम मा पमाय, अप्रमाद में कैसे रहना चाहिए। जीवन के मूल्य मतलब क्षण भंगुर जीवन कैसा है, उसका सार्थक कैसे करना है, वो 10वें अध्ययन में बताया है। इस प्रकार 10 अध्ययन, 6 अध्ययन जो है वे साधक के लिए बताए। ओके। और एक ऐसा है कि आपको साता पूछा है, और उनका एक ऐसा कहना है कि वो रात को 11:30 बजे और रात को जो 11:30 बजे और 12:30 के बीच में ये हम सुन सकते हैं क्या? क्योंकि वहां ऐसा ही होता है, इसलिए। नहीं, उसमें क्या है, स्वाध्याय नहीं करना है। अपन तो चर्चा कर रहे हैं ना, चर्चा सुन सकते हैं, चर्चा सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर स्वाध्याय नहीं करना है। स्वाध्याय का जो परियर्तना होती है वो परियर्तना नहीं करनी है। स्वाध्याय करने के लिए मना की गई है, ऐसे सुनने के लिए नहीं। जो चर्चा है, चर्चा सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी वाणी कोई वितराग की वाणी नहीं है, हम लोग सिर्फ उनकी बातों का अपनी भाषा में अपन बातें करते, जैसे बातें करते वैसे बोल रहे हैं ना, तो इसमें इतना महत्व नहीं सकता है, ये चल सकता है। और संधि काल के समय भी स्वाध्याय क्यों नहीं करना है, क्योंकि स्वाध्याय में जो होते हैं, जो महाराज भाषा। साहब जी, महाराज साहब जी, हाँ जी, हाँ, उनका ऐसा कहना है, मतलब रात को नहीं, दिन का है, मतलब वो यूएस में है, इसलिए हाँ पूछ रहे हैं इससे। हाँ उनका हाँ, फिर से कोई बात मैसेज नहीं, आया। सुन सकते हैं। अपन हाँ। स्वाध्याय ऐसा स्वाध्याय जैसा स्वाध्याय नहीं कर, अपन चर्चा कर रहे हैं ना, उन बातों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, चर्चा चल रही है, तो चर्चा सुन सकते हैं। ओके। हाँ। और लगभग आज बहुत ही अच्छा सरलता से आप समझाया है, ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आ गए
और आगे अति शायद किसी के हैंड रेज वगैरह नहीं है। अर्चना मैम। जय जिनेन्द्र, हमें बताते हुए अत्यंत हर्ष होता है कि नंदी सूत्र अध्ययन वर्ग आपके सहयोग से अत्यंत सफलता पूर्वक पूर्ण हुआ। अभी हम उत्तराध्ययन सूत्र का नया अध्याय हमारा चालू हो रहा है। इसमें आप अभी भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़वा सकते हैं और इसकी प्रेरणा दे सकते हैं। संक्षिप्त में मैं वर्धमान एजुकेशन की इंफॉर्मेशन देती हूँ क्योंकि काफी नए लोग जुड़े हुए हैं। वर्धमान एजुकेशन में बीए और एमए के डिग्री प्रोग्राम जो MIT एडीटी यूनिवर्सिटी लोनी के साथ संयुक्त विद्यमान से यह प्रोग्राम चलते हैं और यहाँ पे प्राकृत एंड जैन स्टडी के सर्टिफिकेट कोर्स, संस्कृत एंड जैन स्टडी के कोर्स, फिर हमारे यहाँ पे बीए एमए के डिग्री कोर्सेज ऑनलाइन चलते हैं। ये पूरा अध्ययन आप ऑनलाइन कर सकते हैं, सिर्फ एग्जाम के लिए आपको पूछना है। और इस साल भी हमारे बहुत अच्छे से एडमिशन हुए हैं। हमारा इस साल का एडमिशन का 1 ही वीक रहा है। अभी भी आप किसी को भी लेना है तो कर ले सकते हैं, पर हमारा जो प्रोसेस है वो सिर्फ 1 वीक में खत्म हो जाएगा। फिर अगले साल आप डिग्री के लिए एडमिशन ले सकते हैं। अभी डिप्लोमा सर्टिफिकेट संस्कृत के लिए आप हमें साल भर में कभी भी पूछ सकते हैं क्योंकि वो साल भर हमारे 3-3 महीने के कोर्सेज चालू रहते हैं। तो ऐसे ही वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च के नए नए स्वाध्याय के क्लासेस, फिर हमारे ये आगम के क्लासेस चलते ही रहेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक तो हमारी ये लिंक जो फेसबुक की भी उसमें लिंक है, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को डायरेक्टली शेयर करेंगे तो भी चलेगा। जितने भी ज्यादा लोग हमारे से जुड़ेंगे करेंगे उतना अच्छा रहेगा। आज की उपस्थिति बहुत अच्छी है। आज की उपस्थिति बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी रही। नंदी सूत्र में भी बहुत ही अच्छी रहती थी। तो ऐसे ही आप उपस्थिति बनाए रखे और सभी को प्रेरणा दे, यही मैं चाहती हूँ और विराम देती हूँ। आगे और एक अंतिम प्रश्न है, उतना ले लेते हैं, टाइम भी हमारा ये हो गया है। उनका कहना है कि पितृ पक्ष में उत्तराध्ययन सूत्र का मतलब कर सकते हैं क्या पितृ पक्ष में? ये हमारी जो स्वाध्याय होती है ना, स्वाध्याय के लिए बाहर के वातावरण का कोई फर्क नहीं पड़ता है। पितृपक्ष हो नहीं तो मातृपक्ष हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सिर्फ जो अस्वाध्याय कही गई, वास्तव में क्या है, स्वाध्याय जो है वो जिन वाणी है, जिनेश्वर भगवान की वाणी है। और जिन वाणी को माता के समान माना गया है। जिन वाणी माता की जय, ऐसा दिगंबर लोग कहते हैं। जिन वाणी को माता कहते हैं। तो माता को बुलाना है, माता के साथ बात करना है या माता को याद करना है, तो उसके लिए कोई समय की पाबंदी नहीं होती, कभी भी हम याद कर सकते हैं। माता की याद तो कभी भी आ सकती है और कभी भी कर सकते हैं। पर कुछ कुछ बातें हमारी परंपरा से चली आ गई है कि ऐसे 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 समय में स्वाध्याय नहीं करना है, इस काल में स्वाध्याय नहीं करना है, ये परंपरा से चला आ रहा है। पर अगर हो भी जाता है, स्वाध्याय कर भी लेते तो उसमें कोई दोष नहीं लगता है, दोष लगने जैसा नहीं है। तो इसलिए उसका इतना ज्यादा टेंशन लेने जैसा कुछ नहीं है। आपका जब वास्तव में स्वाध्याय कब होती है, जब हमारा मन एकदम प्रसन्न है, हम एकदम उत्सुक है स्वाध्याय पढ़ने की, हमारी जिज्ञासा बहुत ज्यादा तीव्र हो रही है, वही समय हमारे लिए स्वाध्याय के लिए उत्कृष्ट है। उसी समय हम स्वाध्याय पढ़ सकते हैं। फिर उस समय देखना है कितने बज रहे, क्या टाइम हुआ है, कुछ नहीं देखना है। हमारे मन में जब उत्साह जागृत हो जाता है तब स्वाध्याय हम कर सकते हैं। पर परंपरा के अनुसार स्वाध्याय का थोड़ा सा लिमिटेशन, उसका बहुत डर बैठाया गया है हर एक के मन में। तो वो डर हमें धीरे धीरे निकालना है, वो हमारी मिथ्या धारणा है। उस मिथ्या धारणा को निकालने का प्रयास हम धीरे धीरे करेंगे। नंदी सूत्र आप हमारा वर्धमान प्रतिष्ठान का जो फेसबुक का पेज है वहां पे आप सभी एपिसोड देख सकते हैं। 1 से 77 सभी एपिसोड वहां पे लाइन से है। पूरा अध्ययन आप आज से भी चालू करके
77 दिन में खत्म कर सकते हैं। तो वर्धमान प्रतिष्ठान का जो हमारा फेसबुक पेज है उस पे सभी है, और महाराज साहब जी का भी एक यूट्यूब पे क्या नाम से, सम्यक 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 दर्शन दर्शन सम्यक दर्शन सम्यक नाम दर्शन से उनका फेसबुक यूट्यूब यूट्यूब पे चैनल सिर्फ नंदी सूत्र लिख दिया तो भी आ जाता है। यूट्यूब पर नंदी सूत्र लिखा तो तुरंत आ जाता है। सम्यक दर्शन नहीं गए उसमें तो भी चलता है। और एक जरूरी बात हम्म। रह गई थी हमारे से कि हमने आपसे खमत खामना ही नहीं की, क्योंकि लास्ट दिन हम मिल ही नहीं पाए। तो आप बराबर। सभी को पूरे 5.5 महीनों में हमारे ओर से कुछ भी आपको दुखाया हो, हम आपको हैंड रेस किए हो और हम बोलने का चांस नहीं दिया हो, आपके क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए हो, कोई भी हमारे से गलती हुई हो, तो हम वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च की तरफ से सभी जन बहुत बहुत खमत कामना करते हैं, बहुत बहुत खमत कामना करते हैं। हमें धन्यवाद। क्षमा करना, हमारे आ, से भी गलती हुई रहेंगी तो। आगे एक ऐसा है, मासी जी के जो नोट्स थे वो हमने शायद डाले हैं, बट और एक बार हम डाल देंगे। मासी जी के नोट्स आ गए, हम तुरंत ही ये क्लास होने के बाद ही हम शेयर करेंगे ग्रुप हाँ, सभी नंदी सूत्र शहर के में। नोट्स। और नंदी सूत्र का जो शॉर्ट में शकुंतला जी चोरडिया, इन्होंने जो शॉर्ट में नोट्स बनाई है बहुत ही अप्रतिम है, इतना ज्यादा उसके ऊपर रिस्पांस आया है। तो वो सभी ग्रुप में हम डाल देंगे, आप सभी जन उसकी प्रिंट निकाल के रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप कभी भी रेफर करके नंदी सूत्र पढ़ते समय आपको वो काम आ सकते हैं। चलो पूरा नहीं हुआ है, जो कुछ बातें रह गई है, जब समय मिलेगा तब मैं पूरा करके आगे का भी दूंगी। किसी किसी ने पूछा है इसके आगे का कब आएगा, तो जो सूत्र के बारे में है, दृष्टिवाद के बारे में कुछ बातें हैं वो बाद में शेयर करेंगे। ओके, तो इसके लिए आपको जुड़े ही रहना चाहिए, तो ही आपको ये सब मिल सकता है। इसके लिए आप जुड़े रहिए और औरों को जोड़िए, और इतना कह के खमत खामना करते हैं। और कल बराबर सभी जन हमारा सब 9 बजे जुड़ना प्लीज। बराबर 9 को 5 रकम रहेंगे तभी जुड़ेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको स्टार्टिंग से पूरा मिलेगा, मिस नहीं होगा आपका कुछ। चलिए, हाँ। जय जिनेन्द्र। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अजंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, ताहु मंगलम, केवली पंडितो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पंडितो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगल, 4 उत्तम, 4 शरणा, दुख हरणा, सुख करना, और शरणा कोई जो भवे प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। स्वामी आचार्य की जय। की जय। पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय। वाटभूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय। सब साधु संतन की जय। आज के आनंद की जय। परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी की जय। आज सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सोमवार से गुरुवार आपको जुड़ना है। सोमवार से गुरुवार बराबर 9 से 10 अपना अध्ययन चालू है। सोमवार से